Very good morning to class 8 students. I hope you all are fit and fine at your home. As you know that this is your math session and I am your math teacher Sheetal. So students, you know that we are doing the chapter number 7, that is commercial mathematics, and today we are going to finish the chapter. So let's begin with exercise 7.15, question number 5. Look at the question number 5 of your book. Now look at the question number 5 of your book. I am reading the question and I will explain you the question. The question is said that an article was marked 40% above the cost price. एक article है and the cost of the article you don't know. So we have let that the cost of the article be X. And what is marked? Marked price से 40% extra mark है. Okay. सो आर्टिकल वॉज मार्क्ड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस. जो मार्क्ड प्राइस है टैग पर, वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा है. सो कॉस्ट 40% से कॉस्ट प्राइस से 40% इज अबव. ओके, दिस इज रिटन इन द क्वेश्चन टिल नाउ. द कॉस्ट प्राइस एंड अ डिस्काउंट ऑफ 30% वॉज गिवन ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस. अब डिस्काउंट ऑफ 35% का डिस्काउंट किस पर दिया गया है? मार्क्ड प्राइस पर. सो फाइंड द गेन एंड द लॉस परसेंटेज. सो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? द लॉस एंड द गेन परसेंटेज. सो आई हैव लेट दैट द कॉस्ट प्राइस इज x एंड द मार्क प्राइस इज 40% अबव द कॉस्ट प्राइस. सो x plus 40% of x. So 40% of x, 40 upon 100. When you will solve this, you will get 7x by 5. Okay. Now, अब इस मार्क्ड प्राइस पर हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 35% का. So marked given on so discount got on this marked price is 7x by 5 into 35%. तो जो हमें डिस्काउंट टोटल मिला मार्क्ड प्राइस पर वो हो गया हमारा 49x by 100. इसको सॉल्व करने के बाद बिकॉज 35% रिमूव करोगे तो अपॉन में 100 आएगा. So this is two things we have did. We have found the marked price which is 40% above the cost price and second 35% डिस्काउंट हमें मार्क्ड प्राइस पर गिवन था. तो टोटल कितना हो गया डिस्काउंट हमारा इस पर्टिकुलर मार्क्ड प्राइस पर? अगर 35% कम देना पड़ रहा है तो इतना पैसा हमें इसके कंपैरिजन में और कम देना होगा. सो बच्चे, व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? SP इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट. ओके. एंड मार्क्ड प्राइस आपने कितना निकाला था? 7x by 5. और डिस्काउंट हमारा कितना आया था? 49x by 100. यही डिस्काउंट आया था हमारा मार्क्ड प्राइस पर. सो नाउ यू विल सॉल्व देम. दिस इज 100 मल्टीप्लाइड विद 2. 2 से यहाँ इस साइड मल्टीप्लाई कर दो. 7 2 14 x no. You have to multiply with the 20. Wait, your MP is 7x by 5 and your discount was 49x by 5. So अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा. तो इफ़ यू मल्टीप्लाई 5 with the 20 you will get this 100. तो 7x by 5 into 20 above. जब आप स्मॉलर क्लासेस में होते थे तब आपको ये चीज़ बताई गई थी कि आपको फ्रैक्शन को सेम कैसे करना है. तो फ्रैक्शन को सेम करने का यही मेथड होता है कि एलसीएम ले लो, या तो आप 5 और 100 का तो 100 ही आएगा, या फिर सिंपल मेथड ये है कि 5 और 100 का जो एलसीएम आया, अब इस डिजिट को देखो कि हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा एलसीएम आ जाए. अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी. हम इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं. 49 by x यू विल राइट एज इट इज़. 7 2 14 140x upon with 5 into 20. This will give you 100 minus 49x by 100. So 140x minus 49 by x by 100. Okay. अब 140x में से 49 आपने माइनस कर दिया तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई है? 91x by 100. तो ये तो आपका आ गया सेलिंग प्राइस. ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल हमारा है 91 अपॉन x. सो लॉस हमारा क्या हुआ? क्योंकि हमें क्या कहा गया क्वेश्चन में? व्हाट इज सेड टू इन द क्वेश्चन? दैट फाइंड द गेन और द लॉस परसेंट. तो अब हमें लॉस हो रहा है ये हमें पता चल चुका है. ठीक है, वी नो दैट वी आर हैविंग अ लॉस इन दिस प्रोसेस.
सो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, x था, और जो हमने सेलिंग प्राइस अभी राइट नाउ आई हैव फाउंड इट आउट 91x by 100. सो इट विल बिकम 100x माइनस 91x by 100. ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैंने 100 की यहाँ भी और यहाँ भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइड आई हैव मल्टीप्लाइड दिस 100 सो दैट माई LCM बिकम सेम. सो I can simply write 100x minus 91x. This will give you 9x by 100. So this is your loss right now. So we have to find the loss percent after that. Loss percent. So what is the formula of loss percent? Loss upon में CP into 100. So loss हमें कितना हो रहा है 9x by 100 और cost price हमने कितना माना था, we have let it as x into 100. सो ये जो x है ये यहाँ आएगा 9x 100 इंटू 100 और इंटू 100 तो ये है ही, x से x कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो आपको लॉस कितने का हुआ 9% का आपको लॉस हो गया इस पूरे प्रोसेस में. Let's move to the question number 6. A dealer offers 20% discount on the marked price of all musical instrument. एक डीलर है वो हर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो भी मार्क्ड प्राइस होगा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का उस पर 20% का डिस्काउंट देता है एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. इफ़ ही इज़ गिविंग 20% डिस्काउंट देन ऑल्सो ही इज़ गेटिंग 25% प्रॉफिट ऑन दैट ऑन ईच पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. If he gains rupees 150 on the sale of one instrument, if the shopkeeper is gaining rupees, उसको profit हो रहा है 150 rupees का on the sale of one instrument, एक instrument की sale पर, then find marked price of the instrument. तो आप instrument का marked price find out करो. So now students, I don't know what is marked price. So I have assumed that suppose marked price equals to 100 rupees. So हमें discount कितना मिल रहा है 20. तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट दैट इज 100 माइनस 20 रुपीज 80 इज माई सेलिंग प्राइस. नाउ आफ्टर दैट वी ऑल्सो डोंट नो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. हमें कॉस्ट प्राइस भी इसका कुछ नहीं पता, तो हमें वी हैव लेट हमने अज्यूम कर लिया लाइक हमने सपोज करा था कि मार्क प्राइस इतना है, तो उसी तरीके से वी हैव अज्यूम दैट CP इज 100. प्रॉफिट कितना हो रहा है इफ़ इट इज़ गिविंग द डिस्काउंट ऑफ दिस मच रुपीज़, अगर वो इतने का डिस्काउंट दे रहा है उसके बाद भी उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ये हमारा फॉर्मूला होता है. यू हैव इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव डन इट. सो बेटा प्रॉफिट निकालने का पैटर्न क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो सेलिंग प्राइस इज 80 एंड कॉस्ट प्राइस इज x अपॉन में कॉस्ट प्राइस दैट इज x, and in the place of profit percent I have written 25 and 100 as it is. तो अब मैं क्या करूँगी, this 100 is in multiplication with this part, so I will take on the another side, so it will become divide, sign will get changed, multiply to divide. So 25 ones are and 25 fours are is 100. तो अब मेरे पास क्या रह गया in this side 1/4 equals to 80 minus x upon x. तो मैंने 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है. नाउ सो बच्चे दिस x will come over here, x is equals to 4 into 80 minus x. So x is equals to 432 320 minus 4x. So you will take it over here, it will become 5x is equals to 320. तो डिवाइड कर दो 5 से. दिस 5 is in the multiplication with the 320. So दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. So you will divide 320 by 5. 5 6 are 30, 5 4 are 20. So हमारा जो x है वो कितना है 64. So I have got CP of rupees 64. Now your cost price is 64 and the gain is, देखो सेलिंग प्राइस इज 80 रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस इज 64 रुपीज़. यही हमारा सेलिंग प्राइस था. तो इन दोनों का कंपैरिजन में ये तो ग्रेटर है, तो हमें तो गेन ही हुआ, प्रॉफिट ही हो गया. और प्रॉफिट इक्वेशन में कहा गया नाउ गेन he gains 80 minus 64 रुपीज़ 60. उसको 16 रुपीज़ का गेन हुआ है. ओके. ऑन मार्क्ड प्राइस 100, ऑन MP 100.
बेटा उसको 16 रुपीज़ का गेन हुआ है। कितने रुपीज़ का? 16 रुपीज़ का गेन हुआ है। ये 16 रुपीज़ का गेन किस पर है? जब हमारा मार्क्ड प्राइस 100 था। बट अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर मार्क्ड प्राइस 150 है तो कितना गेन होगा, तब कितना गेन होगा। अगर आप इसे ध्यान से देखो, गेन when marked price is 100, gain is ₹16. ओके, सो अगर आप देखो, सो इफ यू सी ओवर हेयर वी कैन वाइस वर्सा चेंज भी कर सकते हैं हम। 16 इसको चेंज कर सकते हैं स्टेटमेंट को कि ऑन ₹16 गेन, 16 रुपीज़ के गेन पे एमपी कितना है 100। इस सब चीज़ों को भूल जाओ। जो मेरा मेन मोटिव आपको समझाने का, ये दोनों स्टेप्स आपको लिखने की नीड नहीं है। अगर हमारा 16 के गेन पर 100 का मार्क्ड प्राइस है, ओके, 16 के गेन पर 100 का मार्क्ड प्राइस है, तो एक रुपये के गेन पर कितना आ जाएगा? 100/16। तो ये एक गेन की वैल्यू आ गई 100/16। तो अगर मुझे 150 गेन की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो गया? 100/16 × 150। जो हम स्मॉलर क्लासेस में करते थे कि अगर एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ आ गई है तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 10 × 10। सेम वही प्रोसीजर हमें यहाँ पर करना है। तो हम डायरेक्ट अपने आंसर को लिखेंगे। So simply we are going to write when the gain is ₹150 then the marked price will be 100/16 × 150। एक की वैल्यू जो हमने निकाली थी उससे 150 को मल्टीप्लाई कर दिया था, बिकॉज हमारे एक 16 के गेन पे 100 रुपीज़ मार्क प्राइस था, तो एक के गेन पे क्या हुआ? 100/16। सो अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे यू विल गेट 937.50 रुपीज़। So the gain on, so the marked price will be this much, then the shopkeeper will get 150 rupees gain। अगर इतना मार्क प्राइस रखेगा तब जाकर उसको 150 रुपीज़ का गेन मिलेगा। नंबर 7, a trader offers two successive discount of 30% and 10% if he sells an article for ₹108, then find the marked price of the article। One trader is there who gives successive discount। Successive मतलब एक के बाद एक को डिस्काउंट देता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज 30% एंड 10%। इफ़ ही सेल्स एन आर्टिकल, अगर वो एक आर्टिकल को 108 रुपीज़ पर सेल करता है, देन फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस बताओ। सो नाउ बेटा, हर सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट इज 30% एंड 40%। तो अब सक्सेसिव, टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो गया हमारा? 30 + 40% - 30 × 40/100। जब भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है x + y - xy/100। ठीक है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, बट ये बुक्स में मेंशन नहीं होता। तो यहाँ पर अगर x मेरा 30 है और y मेरा 10 है, तो x + y दैट इज 30 + your 10, दिस इज 10। ओके, सिमिलरली हेयर ऑल्सो दिस इज 10 बिकॉज 30 और 10% का उसने हमें डिस्काउंट दिया था। माइनस रिटर्न माइनस x कितना है? अगेन 30, y कितना है? 10। x y मतलब 30 × 10/100। तो आप ये फॉर्मूला पेंसिल से लिख सकते हो कि सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी निकालना हो, बट वेन एवर यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। So this will become, sorry, 30 + 10 that is 40 minus 0 से 0 कैंसिल हो गया 3, 37%। तो इस तरीके से हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट निकल गया है। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ योर आर्टिकल, एसपी कितना आपके आर्टिकल का? ₹108, दिस इज गिवन टू यू। एंड लेट, उसका मार्क प्राइस हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू x। हमने माना कि हमारा मार्क प्राइस x है। अब देखो बेटा, योर मार्क प्राइस इज x, हमें एमपी निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? डिस्काउंट % इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन क्या होता है? मार्क प्राइस
इंटू 100। ठीक, वी कैन यूज दिस। अब यहाँ पर देखो समझना ये है कि डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना है, सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट हमारा 37% था, तो वी कैन राइट इट। अब डिस्काउंट कैसे निकालोगे, तो डिस्काउंट को निकालने के फॉर्मूले पर जाइए, गो टू द फाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है MP माइनस SP। MP क्या है 100 और SP क्या है 108, तो डिस्काउंट आ गया हमारे पास, यस और नो। तो इस डिस्काउंट के प्लेस पर हम x माइनस 108 प्लेस कर देंगे, और MP कितना मैंने माना था x इंटू 100। तो नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x। सो इफ यू प्लेस दिस x, आपका x यहाँ आ जाएगा। सो इन दैट केस this will become 37%, remove the percentage upon 100 into x equals to x minus 108, and this 100 is in the multiplication, it will come over here in the divide। आप इसे डिवाइड में यहाँ ला सकते हो। नो ये परसेंटेज है तो यहाँ से 37 की वैल्यू आएगी बेटा, सिर्फ 37 की वैल्यू आएगी। 37 इज इक्वल्स टू x माइनस 108 अपॉन x इंटू 100। ये परसेंटेज ऑलरेडी परसेंट ही है, तो हम इसे सिर्फ 37 ही कैरी करेंगे, 37% नहीं कैरी करेंगे। तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, और ये जो 100 यहाँ मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये सिर्फ इतनी वैल्यू होगी माइनस x 108। नाउ यू कैन फर्दर सॉल्व इट एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ओके, सो वो x की वैल्यू आई वांट, सो x की वैल्यू विल कम आउट ₹171.421। तो वो आप अपने आप से कैलकुलेट करके फाइंड आउट करोगे। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, अ डिस्काउंट ऑफ 3% इज ऑफर्ड ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ टॉयज इन अ शॉप। एक टॉय शॉप है, उस पर जो भी मार्क प्राइस होता है, जो भी टैग प्राइस होता है, उसका 3% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, What amount will a customer have to pay for dancing doll marked at ₹1,300? एक कस्टमर को एक डांसिंग डॉल परचेज करनी है जिसका मार्क्ड प्राइस है 1300 रुपये, 300। तो उसको कितना पे करना होगा, कितना उसका सेलिंग प्राइस होगा उस डॉल का, कितना उसे पे करना होगा। सो डिस्काउंट है हमारे 3% और मार्क्ड प्राइस मान लीजिए, सपोज मार्क्ड प्राइस है 1300 नहीं है, 100 रुपीज़ है। पहले हम 100 रुपीज़ के लिए फाइंड आउट करेंगे, फिर हम 300 रुपीज़ के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया उस 100 का, MP माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 3 दैट इज़ 97। अब देखो, जब मार्क्ड प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस 97 था। ये सारा हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए किया है। तो अब देखो, अगर मैं इसको, ये सारी स्टेटमेंट वही है, इस 100 को रिप्लेस करके लिख दूँ 1 रुपीज़ के, when ₹1 is MP, अगर मार्क प्राइस 1 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 97 अपॉन वो 100, जो 100 यहाँ लिखा था वो अपॉन में चला जाएगा। सिर्फ 1 रुपये के फाइंड आउट करने के लिए, 1 रुपये का MP फाइंड आउट करने के लिए, तो 1300 का कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 रुपये मल्टीप्लाई 1300। तो व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम यू विल गेट ₹1261 एज द आंसर। So with this बच्चे your chapter is getting completed। Okay, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।